दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है CPCB रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 163 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 18,000 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो साइंटिस्ट बी के लिए 62 वैकेंसी है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए 6 वैकेंसी है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 16 वैकेंसी है, टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन के लिए 3 वैकेंसी है, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 15 वैकेंसी है, अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC के लिए 16 वैकेंसी है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 3 वैकेंसी है, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 15 वैकेंसी है, वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 5 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं फील्ड अटेंडेंट की तो इसके लिए 8 वैकेंसी है, वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए 7 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 10 यानी कि 10वीं कक्षा पास कर रखा है, क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, डिप्लोमा, डिग्री, LLB, BE या BTech या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंटिस्ट बी के लिए आपका डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री क्या होना जरूरी है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए आपका LLB क्या होना जरूरी है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपका डिग्री क्या होना जरूरी है, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने मास्टर्स डिग्री कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए आपका BE या BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से क्या होना जरूरी है, असिस्टेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका डिग्री क्या होना जरूरी है, जूनियर टेक्नीशियन के लिए जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका 12th पास क्या होना जरूरी है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका डिग्री क्या होना जरूरी है, वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 2, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास क्या होना जरूरी है, वहीं फील्ड अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए आपका क्लास 10 यानी कि 10वीं कक्षा पास क्या होना जरूरी है। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात कर ले तो साइंटिस्ट बी के लिए आपको मिल जाएगी 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए आपको मिल जाएगी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको मिलेगी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर बात कर लेते हैं फील्ड अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की, तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात की जाए तो साइंटिस्ट बी के लिए आपकी आयु 35 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए, वहीं असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट और अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी आयु 30 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए, वहीं बाकी अदर पोस्ट के लिए आपकी आयु 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, PWD जनरल कैंडिडेट्स को 10 साल तक का, PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल तक का, जबकि PWD SC/ST कैंडिडेट्स को 15 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,000 रुपये 2 घंटे के एग्जाम्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये 1 घंटे वाले एग्जाम्स के लिए, SC/ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, उनके लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है 2 घंटे वाले एग्जाम्स के लिए। वहीं अगर बात करें तो 1 घंटे वाले एग्जाम्स के लिए तो जो भी एग्जाम्स 1 घंटे का होगा उसके लिए SC/ST, PWD और एक्स सर्विसमैन कैडेट्स को देने 250 रुपये, जबकि रजिस्ट्रेशन फी के तौर पर 150 रुपये रखे गए हैं 1 आवर एग्जाम्स के लिए। अगर मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया दोस्तों। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू पे बेस्ड होगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 6 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 31 मार्च 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।